ये जो अभी आपने देखा, बिल्कुल ऐसी ही एक घटना मेरे साथ 2-3 दिन पहले घटित हुई। और इसी रोड पर जो ये सोपिट से लेकर दोइंदा बस स्टैंड अंदर की तरफ से एक रास्ता जा रहा है, उसी रोड पर यह घटना हुई। और मुझे एहसास हुआ कि हालांकि उस वक्त मेरे हेलमेट था, मगर एक एहसास हुआ कि ये घटना किसी बड़े हादसे को आमंत्रण दे सकती है, कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। उसी वक्त मैंने नगर परिषद के सभापति अशोक जी टाक और हमारे सक्रिय पार्षद हेमंत जी रजक को फ़ोन किया, उनको बताया कि ये कुछ समस्याएं हो रही है। अच्छा लगा जब आज इस सड़क पर आया, ये जेसीबी यहाँ काम करती दिखी। ये जो बबूल है जो किसी बड़ी दुर्घटना, बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं, उनको साफ़ किया जा रहा है। खुशी इस बात से भी हुई कि ये जनप्रतिनिधि इन बातों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। तुरंत प्रभाव से कार्रवाई हुई। और जब मैंने उनसे फ़ोन पे बात की तो उन्होंने कहा कि हमने शहर के तमाम ऐसे रास्ते जिस पर ये बबूल तकलीफ़ दे रहे हैं, उनको साफ़ कराने का टेंडर हमने जारी कर दिया है। तो निसंदेह हमारे ये जनप्रतिनिधि जो इतनी त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, ये साधुवाद के पात्र हैं। और चूँकि हम खुद इस तमाम प्रकरण से जुड़े रहे, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब आंखों के सामने हमें लगता है कि हाँ, कुछ अच्छा हो रहा है। इसके साथ जब इनसे फ़ोन पे बात हुई तो एक जानकारी और दी, और मैं चाहता हूँ वो जानकारी आप तक पहुँचे। हालांकि वो योजना अभी शुरू नहीं हुई है, एक खाका बन रहा है एक योजना का। उस योजना के अंतर्गत होने वाला ये है कि आप जहाँ कहीं भी गाजर घास देखते हैं, उसको साफ़ करके इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करके नगर परिषद में सूचना दीजिए। नगर परिषद की टीम आएगी, उसको तोल कर आपको उसके बदले की राशि दे दी जाएगी। एक अच्छी योजना है जिसमें न केवल लोगों को काम मिलेगा, बल्कि शहर जो ये गाजर घास और इन तरह की ये जो चीज़ें हैं, इनसे थोड़ा मुक्त होकर साफ़ सुथरा भी दिखाई देगा। तो यकीनन इस सड़क पर आज गुजरते हुए ये कार्रवाई देखकर बहुत बढ़िया लगा। अगली खबरों के केंद्र में एक ऐसा विषय है जिससे इन दिनों सभी परेशान हैं। वो है पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें। आम आदमी मतलब बड़ी भयंकर तरीके से परेशान है। हम भी जी बार बार आपको जो अलग अलग दृश्य दिखाते हैं ना, अलग अलग जगह ये दूर पड़ती हैं, और अब महसूस होता है कि पेट्रोल वास्तव में महंगा है। इस महंगाई में हमको ये लोकेशन आप तक पहुंचाने में भी जोर आता है। तो हम समझ सकते हैं कि स्थितियां क्या है। और उन स्थितियों को लेकर कल कांग्रेस सभी जिला मुख्यालयों पर केंद्र सरकार के खिलाफ इस महंगाई को लेकर एक प्रदर्शन करने वाली है। राजसमंद में भी सूचना है कि कल 1 बजे ये प्रदर्शन किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि उसमें राजसमंद जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री देवकीनंदन जी गुर्जर के साथ जिले भर के तमाम प्रमुख नेताओं के रहने की सूचना बताई जा रही है। और ये कोशिश की जा रही है कि इस प्रकार से केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाकर पेट्रोल डीजल की इन बढ़ती कीमतों को कंट्रोल किया जाए। हालांकि इस खबर का एक दूसरा पहलू भी हमारे पास पहुंचा, जहां राजसमंद विधायक श्रीमती दीप्ति माहेश्वरी ने एक सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस को इन धरना प्रदर्शन की बजाय अपनी सरकार पर यह दबाव बनाना चाहिए कि वो वेट को कम करे। अगर राज्य सरकार इस पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वेट को कम करती है तो 12 से 15 रुपये वैसे ही कम हो जाएंगे। तो ये दोनों ही दल कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस वाले कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार से कम करवा ले, भाजपा वाले कोशिश कर रहे हैं राज्य सरकार से कम करवा ले, और जनता सीधा सिर्फ ये देख रही है कि कोई तो कम करवा ले ताकि हमको थोड़ी राहत मिले। खबरों में आगे चलते केलवाड़ा की तरफ। केलवाड़ा में आज एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जब एक वो गडरिया बकरी चराने वाला बकरी चराने के लिए गया तो उसने पेड़ पर 2 शव टंगे देखे। घटना गजपुर पंचायत की बताई जा रही है, जिसमें गजपुर के पास जो अमलबीड़ा स्थित दाबेता कलरा आम में ये घटना हुई है। और बताया जा रहा है कि वहाँ जब वो बकरी चराने वाला पहुँचा तो उन्होंने वो 2 शव पेड़ से लटके देखे। उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब पहुँची तो दोनों शवों को नीचे उतारा गया और उसमें से एक की जेब से कुछ पर्ची निकली, मगर दूसरे की शिनाख्त काफ़ी देर तक नहीं हो पाई। जब सरपंच के माध्यम से उसके परिजनों को फ़ोन किया गया तब पता चला कि दोनों भाई हैं। दोनों का ही बताया जा रहा है कि सूरत में व्यवसाय करते थे। पुलिस
ने वहाँ मौके की सारी स्थितियों को भांपते हुए अपना अनुसंधान शुरू किया और केलवाड़ा थानाधिकारी शैतान सिंह नाथावत ने बताया कि दोनों की शिनाख्त कर ली गई है और पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल मद्देनजर रखते हुए इस कार्रवाई को कर रही है और इस जांच को कर रही है और उन्होंने यकीन दिलाया कि इस जांच को तुरंत शीघ्र प्रभाव से जल्दी ही पूरा कर दिया जाएगा। अगली खबर भीम विधायक सुदर्शन सिंह जी से जुड़ी हुई है। उन्होंने देवगढ़ में आज मीटिंग ली। मीटिंग में उपखंड अधिकारी थे, तहसीलदार, नगर पालिका आयुक्त और उनके साथ साथ जल विभाग, बिजली विभाग और तमाम विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे मौके पर। वहाँ जो नगर पालिका के पार्षद थे उन्होंने जो जल आपूर्ति हो रही है उसको लेकर कुछ नाराजगियाँ बताई। उन्होंने कहा कि जल आपूर्ति जिस प्रकार से होनी चाहिए उस प्रकार से हो नहीं रही है, उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है और उसके कारण उनको काफ़ी ज़्यादा शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है। इस तमाम घटनाक्रम के बाद भीम विधायक जलदाय विभाग से थोड़े नाराज़ दिखे। उन्होंने तल्ख स्वर में उनको कहा कि ये आपूर्ति की जो गड़बड़ियाँ है इनको तुरंत प्रभाव से निस्तारित किया जाए और एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसके अंतर्गत समुचित क्षेत्र में बिल्कुल नियमित रूप से व्यवस्थित पानी की सप्लाई हो सके। जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने भी ये अवश्य कहा उस वक्त कि जब ये जल आपूर्ति होती है तो उस वक्त कई बार लाइट प्रॉपर नहीं आती है, विद्युत को लेकर थोड़ी समस्या है। उन्होंने बताई कि इस कारण से भी जल आपूर्ति थोड़ी डिस्टर्ब रहती है। तो उसको लेकर उन्होंने तुरंत विद्युत विभाग के अधिकारी को फ़ोन लगाया, उनको भी ये आदेश दिए कि जब ये जलापूर्ति होती है तो उस वक्त किसी प्रकार की विद्युत कटौती नहीं की जाए और ये जलापूर्ति सुनिश्चित होनी ही चाहिए और इसको लेकर उनके सामने भविष्य में शिकायत ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये प्रयास किया कि देवगढ़ जो क्षेत्र के लोग हैं वो अब इस समस्या का सामना न करें। अब आते हैं राजसमंद के कोरोना आंकड़ों पर। 3 ये नए पॉजिटिव हैं, 15 लोग ठीक हुए हैं और अब जो कुल एक्टिव केस बचे हैं वो है 69। तो अभी तक धीरे धीरे अभी स्थिति और सुधर रही है, इनको बनाए रखें। अब आते हैं कल के सवाल जवाब पर। कल का जो सवाल था मैंने बताया था आपको कि अमेरिका से भेजा गया है। शशि जी शर्मा जो नाम बताया था, यहाँ मैंने थोड़ी गलती कर दी थी, वो नाम है शशि जी माथुर, शर्मा नहीं है वो माथुर है। तो शशि जी माथुर ने एक सवाल भेजा था हमको कि राजसमंद के जो संस्थापक है राज सिंह जी, उनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई। काफ़ी ज़्यादा सही जवाब भेजे गए मगर हल्की फुल्की थोड़ी बहुत कमियां सभी में थोड़ी थोड़ी थी। जो एकदम परफेक्टली सही जवाब सबसे समय पर आया वो है देवेंद्र जी पालीवाल का। और खुशी की बात यह है कि ये पहले ऐसे दर्शक है जो 3 बार विजेता बन चुके हैं, आज तीसरी बार विजेता बने हैं। तो भाई साहब को बहुत बहुत बधाई। सही जवाब ये है कि विक्रम संवत 1737 उसकी कार्तिक शुक्ल की जो दशम थी ना, उस दिन राणा राज सिंह जी की मृत्यु हुई और उस दिन वो कुंभलगढ़ की तरफ जा रहे थे। वहाँ बीच में ओड़ा, कुंभलगढ़ के पास जो ओड़ा गाँव है वहाँ रुके और बताया जा रहा है कि जो उनके विश्वास पात्र के वहाँ रुके और जब वो खाना खा रहे थे, जो खिचड़ी खा रहे थे, उस खिचड़ी में जहर मिला हुआ था जिसके कारण 51 वर्ष की अल्पायु में उनका निधन हो गया। मगर यकीन तौर पर हम ये कह सकते हैं राजसमंद के इस वासी होने के कारण कि उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत एक शहर बसाया है और एक बड़ी प्यारी झील हमको दी है। यकीनन हम सभी उनके बहुत बहुत आभारी है। अब आते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल पूछा है इमरान जी डायर ने। इमरान डायर पूछते हैं कि राजसमंद का जो हृदय स्थली है प्रभु द्वारिकाधीश का मंदिर, वहाँ कितनी आरती होती है, कितने दर्शन होते हैं और उन दर्शनों के नाम क्या है। सवाल पुनः सुन लीजिए। प्रभु द्वारिकाधीश मंदिर में कितने दर्शन होते हैं और उन दर्शन के नाम क्या है। जल्दी से हमें जवाब भेजिए। आप चाहे तो हमें सवाल भी भेज सकते हैं, आपके सवाल को आपके नाम के साथ पूछा जाएगा और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।